दुर्गा, ऐसे समय में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गुनहगार हो। आखिर तुमने खुशी की जान बचाई है प्रभात से, और जान बचाने में ये एक्सीडेंट हो गया। अगर खुशी ने तुम्हें पुलिस से बात नहीं करने दी है तो इसमें कोई कारण रहा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि खुशी तुम्हारी जिंदगी बचाएगी। वो ये बयान दे देगी कि ये एक हादसा था, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बड़े आराम से बाहर निकल आओगी। मम्मी, दीदी, पापा, प्लीज प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, प्लीज। अरे पागल, हम सब तो तेरे लिए कब से प्रार्थना कर रहे हैं, और आर्यन और श्रद्धा भी। नहीं मम्मी, श्रद्धा नहीं। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी मां जेल में है। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर उसे पता चल गया तो। नहीं बेटा, नहीं। श्रद्धा को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दुर्गा, चलिए, मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप लोग चलिए। टेक केयर। हम चलते बेटा, चलो। दीदी, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत परेशान हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आपने सुना ना, मैं वापस घर आऊंगी आप सबके पास। तुमने कभी सोचा कि खुशी ने तुम्हें पुलिस के सामने सच बताने क्यों नहीं दिया? दीदी, आप नहीं जानती उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मैं तो अपने होश खो बैठी थी, इसीलिए खुशी डर गई। वो जानती थी कि मैं सब कुछ बिगाड़ देती। दीदी, दीदी प्लीज, मैं दोबारा वो सब कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे पूरा विश्वास है कि खुशी ने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। मुझे विश्वास है कि खुशी मुझे यहां से बाहर निकालेगी, और मुझे ये भी विश्वास है कि खुशी मेरे साथ है। हाँ, पूरा विश्वास। मत भूलो दुर्गा कि विश्वास में भी विष होता है। मेरा डर बिल्कुल सही था आदित्य। क्यों तुम्हें मालशेज जाना पड़ा? वहां आपके साथ क्या हुआ था आदित्य? बोलो आदित्य। हर कोई खुशी के पास जवाब ढूंढ रहा है आदित्य, लेकिन तुम जानते हो ना खुशी के बारे में मेरी राय क्या है? आदित्य, आपको ठीक होना होगा। आपको जवाब देना होगा आदित्य। दुर्गा को बचाना होगा आदित्य। आपको ठीक होना। रिलैक्स मन्ना, आप भी इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी परेशान क्यों हो जाती है? छोटी सी बात? तुम्हारे लिए छोटी सी बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूँ, तुम दुर्गा से मिलने एक बार भी क्यों नहीं गई? जाऊंगी मन्ना, सही वक्त आने पर जरूर चली जाऊंगी। और तुम्हारा ये सही वक्त कब आएगा खुशी? लेट्स सी। आई जस्ट कांट बिलीव इट। तुम इतनी पत्थर दिल की हो गई हो। ये लोग इस वक्त मुसीबत में है
और तुम एक बार भी दुर्गा से मिलने नहीं गई? मैं तुमसे बात कर रही हूं। कभी सोचा है दुर्गा के घर वाले क्या सोचेंगे? आप चिंता मत कीजिए, वो लोग मेरे बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकते। मैं खुद को उनकी नजरों में कभी गिरने नहीं दूंगी। हाँ, तुम्हें सिर्फ इस बात की परवाह है, सिर्फ इस बात की। मेरे लाख मना करने पर भी तुम इस मुसीबत में इन्वॉल्व हुई। अब बताओ, अब आर्यन क्यों तुम्हारे साथ नहीं है? कहाँ है वो? आर्यन के साथ? मन्ना, आप कमाल कर रही है। आप ही तो मुझे हमेशा कहती थी कि आर्यन से मत मिलो, और आज आप खुद कह रही हो कि मैं आर्यन के साथ क्यों नहीं हूं। मैं ठीक तो सुन रही हूं ना? इतनी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो खुशी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं। और हाँ, ये भी जानती हूँ कि तुम दुर्गा की मदद क्यों नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है खुशी, ये बात उतनी सीधी नहीं जितनी नजर आ रही है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो खुशी, कुछ बताना नहीं चाहती मुझे। बोलो बोलो, क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम इसलिए कर रही हो सिर्फ वो आर्यन को पाने के लिए ना? यही सच्चाई है ना? जबकि वो औरत दुर्गा जेल में मर रही है और तुम यहां। मैं एक्चुअली पूछने आई कि खुशी दुर्गा से मिलने क्यों नहीं गई? वो तो दिख ही रहा है कि ये वहां क्यों नहीं गई। बेचारी कल रात से उठ ही नहीं पाई है। मैं समझ रही हूँ इसे कितनी ज्यादा चिंता और थकान हो रही होगी। वृंदा जी, आप रहने दीजिए, इसे मत परेशान करिए। वो दुर्गा से मिलने नहीं गई तो क्या हुआ? इसने हमारे लिए जो भी किया है और आगे भी करेगी, वो क्या काफी नहीं है? क्या किया इसने? मैंने कहा था ना मन्ना, मैं खुद को उनकी नजरों में कभी नहीं गिरने दूंगी। मैंने कहा था ना दुर्गा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं तुम्हें चार दीवारों के अंदर सही सलामत नहीं देख लूं। खुशी, सॉरी दुर्गा, आई एम सॉरी। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मैंने ही तुम्हें मंदिर से भागकर पुरानी हवेली पहुंचने के लिए कहा, क्योंकि मुझे लगा तुम्हारा बचने का वही एक रास्ता है। पर पुलिस ने मेरी एक बात पर भी विश्वास नहीं किया। पता नहीं उन्हें तुम पर पहले से इतना शक था। उन्हें लगा था कि तुम इसलिए इतनी डरी हुई थी क्योंकि तुमने जरूर कोई गलत काम किया है। मेरे लाख न चाहने पर भी उन्होंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं खुशी, तुमने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया। कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़े जाना ही था, चाहे पुरानी हवेली में हो या घर पर। आखिर गलती भी तो मैंने ही की है ना। ये सिर्फ एक गलती है मिस्टर दत्त, गुनाह नहीं। मैं मानता हूं कि दुर्गा के हाथों से खून जरूर हुआ है, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। मैं मानता हूं डॉक्टर आर्यन, मगर प्रोसिक्यूटर्स इस बात को इस नजरिए से बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह एक सोची समझी कार्यवाही है। आपके मालसेज वाले प्रोजेक्ट के एक पार्टनर का भली भांति सोच समझकर षड्यंत्र पूर्वक किया गया कत्ल, जिससे कि इस प्रोजेक्ट से होने वाला प्रॉफिट
घर का घर में ही रहे। अरे ये सच नहीं है, झूठ है ये। दुर्गा, हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है, और जब ये पूरी बात कोर्ट के सामने आएगी तब जज को भी मानना पड़ेगा कि ये सच नहीं है। मेरा मतलब है, कौन सोचेगा कि तुम जैसी पढ़ी लिखी और समझदार नागरिक ऐसा घिनौना काम भी कर सकती है? तुम ही बताओ दुर्गा, कौन विश्वास करेगा इस बात पर? मैं मानता हूँ कि इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, मगर दुर्गा ने लाश हटाकर भागने की बहुत बड़ी गलती की है। उनका अपने आप को कानून के हवाले नहीं करने का फैसला एकदम गलत था, और यही बात उनके खिलाफ जाती है। अरे अगर ये कोई हादसा था तो उन्हें सब कुछ जाकर पुलिस को सच सच बता देना चाहिए। वकील साहब, ऐसे हालात में लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन ये बात दुर्गा को मुजरिम तो नहीं साबित करती ना। एग्जैक्टली। तुम्हारी घबराहट, तुम्हारा घर पहुंचने में देर करना, इन सब के पीछे एक ही वजह थी, और वो वजह थी तुम्हारा डर। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दुर्गा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुशी, तुमसे बात करके मुझे कितना अच्छा लग रहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस सच बता देना मुझे। अब दुर्गा के सामने सच को कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। वैसे ये रास्ता भी कितना मददगार साबित होगा मैं कह नहीं सकता। लाश को छुपाकर उन्होंने अपने लिए एक नेगेटिव इंप्रेशन तो क्रिएट कर ही लिया है। मुझे नहीं मालूम कि अब अदालत उन पर कितना विश्वास करेगी। अगर वो मेरी बात पर विश्वास ना भी करे तो तुम तो हो ही ना मेरी गवाही देने के लिए। जब मेरे पास तुम्हारे जैसा चश्मदीद गवाह है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? जब तुम कोर्ट में कहोगे कि तुमने अपनी आंखों से देखा था कि वो एक हादसा था, तो फैसला मेरे हक में ही होगा। बिल्कुल। जब एक चश्मदीद गवाह अदालत में सबके सामने ये बात कहेगा, अदालत को ये बात माननी ही होगी। खुशी की गवाही दुर्गा को बेकसूर साबित करके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर आर्यन। दुर्गा के बयान को एक चश्मदीद गवाह से बहुत सहारा मिलेगा, लेकिन शायद आपको एक बात का अंदाजा नहीं है। दुर्गा के साथ साथ खुशी ने भी कानून से इस कत्ल को छुपाया था। इस हिसाब से खुशी भी इस कत्ल में बराबर की हिस्सेदार बन जाती है। क्या वो अपना गुनाह कबूल कर पाएगी? क्यों नहीं दुर्गा, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। मैं अदालत में सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं कह दूंगी कि जो कुछ भी तुम कह रही हो वो सच है। वो कत्ल नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था। हाँ, मैं कह दूंगी कि वो लाश छुपाते वक्त मैं भी तुम्हारे साथ थी। तो क्या हुआ अगर अदालत मुझे इस जुर्म में बराबरी का हिस्सेदार मान ले? तो क्या हुआ अगर कानून के खिलाफ जाने के लिए मुझे सजा दे दे? तुम्हें बचाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। सब सच कह दूंगी मैं कोर्ट में। तुम चिंता मत करो दुर्गा, मैं अपनी मन्ना को समझा दूंगी कि उनकी अकेली बेटी जेल में है, ये बहुत छोटी बात है। मैं उन्हें यह भी समझा दूंगी कि किसी भी तरह से ये बात नाना जी को पता चलने ना दे। इस बुरी हालत में एक छोटा सा शौक भी उनकी जान ले सकता है। पर तुम चिंता मत करो दुर्गा, मैं सबको समझा दूंगी। मैं वही करूंगी जो तुम्हारे लिए ठीक हो। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो दुर्गा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और मेरी एक गलती की वजह से मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। पर दुर्गा, तुमने जो कुछ भी किया मेरी जान बचाने के लिए किया है। और आर्यन की जान बचाकर तुमने वो एहसान चुका दिया, और इस बार भी मुझे बचाने के लिए मेरी मदद की है। और इस बार मदद करने की बारी मेरी है। खुशी, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं लूंगी। लेकिन दुर्गा, पुलिस ने हम दोनों को एक साथ देख लिया है। तो क्या हुआ?
उन्होंने तुम्हें एक्सीडेंट के बाद देखा था, उस समय नहीं। मैं उनसे कह दूंगी कि ठीक एक्सीडेंट के वक्त तुम बेहोश थी, तुमने कुछ नहीं देखा। ये सच नहीं है। खुशी, एक तरह से ये सच ही तो है। जब मैंने तुम्हें गाड़ी में रखा था तुम बेहोश ही थी। बस मैं बेहोशी के समय को और बढ़ा दूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जैसे तुमने कहा, सच्चाई तो यही है कि मैं बेकसूर हूं, और ये साबित करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर मेरा एक छोटा सा झूठ तुम्हारी जान बचा सकता है तो क्यों नहीं। ये हमारी दोस्ती के लिए एक छोटा सा तोहफा है। दुर्गा को बचाने का बस एक ही रास्ता है और वो है खुशी का बयान। कल की कार्रवाई में चाहे कुछ भी हो, दुर्गा को यही बयान देना है कि खुशी ने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था। खुशी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। नहीं लूंगी मैं तुम्हारा नाम, कभी नहीं। मुझे माफ कर देना दुर्गा, पर मैंने जो कुछ भी किया है अपने प्यार के लिए किया है, उस प्यार के लिए जिसे तुमने दगा किया है। प्लीज हवलदार, 1 मिनट के लिए मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरे भाई अंदर फंसा हुआ, प्लीज अंदर जाने दीजिए। समय खत्म हो चुका है, अभी आप कल आइएगा। और वैसे भी जो अंदर गए हैं वो बाहर आ रहे हैं। हवलदार साहब, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। कल हमारे केस की सुनवाई है और मुझे अपनी बीवी से बहुत जरूरी बात करनी है। अगर इतना ही जरूरी था ना तो जल्दी आना चाहिए था। और वैसे भी विजिटिंग आवर्स खत्म होने के बाद किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आर्यन, मेरे इस समय यहाँ आने का यही मकसद था। विजिटिंग आवर्स खत्म होने के ठीक पहले, ताकि दुर्गा से आखिरी बार मैं ही मिलूं और मेरे मिलने के बाद और कोई उसे कुछ न बता सके। मुस्कान, तुम यहाँ पे? अरे आर्यन, तुम यहाँ? मुस्कान, मैं दुर्गा से बात करने आया था, लेकिन ये लोग मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम क्या बताना चाहते थे दुर्गा को? मुस्कान, हमने पहले ही ये सोचा था कि दुर्गा सब कुछ सच सच बताएगी कोर्ट में, लेकिन मिस्टर दत्त का ये कहना है कि दुर्गा को इस बात पर जोर देना चाहिए कि इस सारे हादसे की तुम एक चश्मदीद गवाह हो। बस यही बात मैं दुर्गा से कहना चाहता था, क्योंकि यही बात दुर्गा को बचा सकती है, और मैं यही चाहता हूँ कि वो इसी बात पर जोर दे। ओ, तो तुम ये कहना चाहते थे? तो समझो तुम्हारा काम हो गया। क्या मुस्कान, तुम यही बात अभी दुर्गा से कहकर आई हो कि वो चश्मदीद गवाह में तुम्हारा नाम ले? क्या मैं उसे वो नहीं कहूंगी जो उसके लिए ठीक है? मगर दुर्गा सारी बात ठीक से समझ गई ना कि उसे कोर्ट में कल क्या कहना है। ऑफ कोर्स आर्यन, वो वही कहेगी जो उसको कहने के लिए कहा गया है। थैंक गॉड मुस्कान, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ हल्का किया है। हाँ, मैं तो परेशान हो गया था ये सोचकर कि दुर्गा कल कोर्ट में क्या कहेगी। तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। थैंक यू मुस्कान। चिंता मत करो आर्यन, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं दुर्गा को तुमसे दूर करने वाली हूँ।